हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबकी डिमांड पर मैं सीआरपीएफ की जो ट्रेनिंग होती है या किसी भी पैरामिलिट्री की जो ट्रेनिंग होती है, क्योंकि जो सीआरपीएफ की ट्रेनिंग है वही एसएसबी की ट्रेनिंग है, वही सीएसएफ की है, वही सबकी मतलब पैरामिलिट्री की सेम ट्रेनिंग है। तो सीआरपीएफ के जवान हैं जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग के बारे में पूरा शेड्यूल बताया थी, कैसे कैसे कि उनकी ट्रेनिंग हुई थी, क्या क्या ट्रेनिंग में करवाया गया था, उन्होंने सारी डिटेल इस वीडियो में बताया है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। उन्होंने यही बताया कि ट्रेनिंग आसान होती है। सब लोगों ने हवा बना दिया है कि ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और कहते हैं कि कई बच्चे पहले से डर जाते हैं ट्रेनिंग को लेके। तो आपका यह डर ये वीडियो निकाल देगी। आपको अब कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ताकि और दूसरों को भी हेल्प मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। थैंक कि आपको सुबह उठना पड़ता है। गर्मी में थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है और जैसे ठंड आते हैं तो ठंड में लेट से उठना पड़ता है। तो आप अप्रॉक्स ठंड में आपको 6:30 बजे आपका जो होता है मार्का लगता है, और गर्मी में थोड़ा जल्दी लग जाता है, अप्रॉक्स 5:30 बजे लगता है, लेकिन आपको 5:15 तक वहाँ चला जाना है। और इस अनुसार आपको 4:30 बजे के आसपास आपको उठना पड़ेगा, या कहीं 4 बजे भी उठना पड़ता है। तो ये तो आपका सुबह उठने का हो गया। इसके बाद आप जाइएगा, अपना पर्सनल वेपन होता है उसको निकालिएगा, अपना सेविंग वगैरह कीजिएगा, ये सब काम करते हुए आप जाइएगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों का होता है कि बहुत भाग दौड़ करवाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करवाया जाता। हर दिन सिर्फ 2 पीरियड होता है फिजिकल का, 40-40 मिनट का 2 पीरियड होता है। उसी में आपका रनिंग भी आता है, उसी में आपका फिजिकल एक्सरसाइज भी आता है। आपका मतलब फिजिकल जितने तरह का एक्सरसाइज करवाए जाते हैं, योगा वगैरह जो भी है, सब आपको उसी 40 मिनट में करवाया जाता है। उसके बाद आपका फिजिकल वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आपका है कि इसमें रनिंग कितना होता है, तो रनिंग जैसे अलग अलग होता है। आपका वीकली टाइम से सप्ताह में 1 दिन होगा सीआरपीएफ में, या 2 दिन हो सकता है। ऐसे प्रैक्टिस के लिए धीरे धीरे बहुत स्लो रनिंग होता है, जॉगिंग के टाइप का होता है। कभी आपको 5 किलोमीटर भी दौड़ाया जाएगा, कभी 4 भी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन जिस दिन आपका टेस्ट होता है, मतलब टाइमिंग के साथ होता है, उस दिन अलग अलग है। तो पहले आपको 2.4 होगा, फिर 3.6 होगा, फिर 5 किलोमीटर होगा, फिर 8 किलोमीटर होगा, फिर 1-2 बार 12 किलोमीटर होगा, और एक बार 16 किलोमीटर होता है। तो दोस्तों हार्डली आपका 16 किलोमीटर रनिंग होता है। इसमें बहुत टाइम होता है, अप्रॉक्स 100 मिनट के आसपास टाइमिंग रहता है। तो इस प्रकार से होते हैं। अब इसी में अलग अलग कैटेगरी बांटा जाता है कि आप एक्सीडेंट में आ सकते हैं तो एक्सीडेंट में आइए, वेरी गुड में आ सकते हैं वेरी गुड में आइए, गुड में आइए, सेटिस्फैक्ट्री में आइए। इनके कई भागों में बांट दिया गया है। तो ये हो गया। अब आप सोच लीजिए 40 मिनट का एक क्लास और 40 मिनट का 2 क्लास फिजिकल का होता है। इसके बाद रेस्ट भी दिया जाता है 5 मिनट का दोनों क्लास के बीच में। तो इसी में आपको सब कुछ करवाना है, एक्सरसाइज भी करवाना है, रनिंग भी करवाना है, रस्से का भी प्रैक्टिस करवाना है, 9 फीट डिच जो गड्ढा होता है उसको भी फाड़ने की प्रैक्टिस करवाना है, आपके बॉडी मसल भी बनवाने हैं। तो उतना कुछ नहीं होता है कि दौड़ा रहे हैं तो दौड़ा रहे हैं, हर तरह के एक्सरसाइज करते हैं। और काफ़ी लोग होते हैं, अकेला अगर जो आपको उतना सारा एक्सरसाइज करवाया जाएगा तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे काफ़ी होते हैं, हज़ारों होते हैं, हज़ारों की संख्या में हमारे दोस्त होते हैं। तो एक दूसरे को देखते हुए, इंटरटेनमेंट करते हुए, बातें करते हुए सारे चीज़ हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। जैसे आप वहाँ पे देखिए कि 1000 स्टूडेंट में सबसे कमज़ोर तो है नहीं आप। अगर इतने कमज़ोर होते तो फिर फिजिकल में फिट ही नहीं होते, यहाँ तक आते ही नहीं। मतलब कि आप अगर जो एसएससी जीडी क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप 100% ट्रेनिंग कीजिएगा। ट्रेनिंग में कोई परेशानी खास नहीं होती है। हाँ, कुछ लड़के ट्रेनिंग छोड़ के चले आते हैं। वो कब चले आते हैं? वो वैसे लड़के होते हैं जो शुरू के स्टार्टिंग में मतलब फिजिकल वर्क करते नहीं हैं, मतलब घर पे भी नहीं करते हैं, रनिंग वनिंग उतना नहीं करते हैं। बाई चांस उनकी रनिंग हो जाती है, और जब जाते हैं तो उनसे थोड़ा करवाया जाता है रनिंग, तो वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये है, अगर किसी भी व्यक्ति के मन में आता है ट्रेनिंग में कि मुझे नहीं करना है, तो वो 1 महीना बस वहाँ पे रुक जाए। 1 महीने के बाद सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपको जाने का मन नहीं करेगा। 1 महीने बाद आपके पेमेंट भी आने लगेंगे। तो बस शुरू में आप ये मन में बना लीजिए कि 1 महीने। उसके बाद हो जाता है आपका ब्रेकफास्ट। 40-40 का 2 पीरियड कर लिए एक्सरसाइज, उसके बाद ब्रेकफास्ट हो जाएगा, 40 मिनट का वो भी रहेगा। उसमें आपको जाना है, नाश्ता करना है। नाश्ता बहुत अच्छा रहता है, उसमें दूध रहेगा, फ्रूट रहेगा, ड्राई फ्रूट रहेगा, मतलब अच्छी क्वालिटी की नाश्ता होती है। कभी पूरी रहेगा, कभी पराठा रहेगा, कभी रोटी रहेगा, कभी पोहा रहेगा, कभी उपमा रहेगा, कभी इडली रहेगा, दलिया, मतलब 7 दिन 7 प्रकार के नाश्ते दिए जाएंगे। उसके साथ दूध दिए जाएंगे, सूखा फल भी दिया जाएगा, और मौसम के सीजन का फल भी दिया जाएगा। मतलब अच्छी क्वालिटी का नाश्ता दिया जाएगा। उसके बाद आपको फिर फिट होकर, मतलब अपना जो ड्रेस है,
होता है उस टाइम पहन के आ जाना है, ग्राउंड में आ जाना है, वेपन आपका साथ में रहेगा। उसके बाद कुछ वेपन के क्लास रहते हैं, कुछ ड्रिल के क्लास रहते हैं। स्टार्टिंग में ड्रिल के 3-4 क्लास रहते हैं, तो उसमें आपको सावधान, विश्राम, सलामी, शस्त्र मतलब जो भी सिखाया जाता है हथियार के साथ, जो मतलब सैल्यूट वगैरह करना है, पत्र के साथ सलामी, मतलब जो भी आता है ड्रिल में ये सब सिखाया जाता है। ये भी थोड़ा मतलब अच्छा लगता है। कई आदमियों को दिक्कत भी होता है, इनफैक्ट मुझे इन सब चीज़ों में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी करने में, ये जो ड्रिल के कोर्स थे। तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते या कोई नहीं कर सकता है। मुझे बहुत परेशानियां हुई थी इसमें, मुझे याद है काफ़ी परेशानी होती थी। उन दिनों को याद करता हूँ तो बहुत अब अच्छा लगता है याद करके, तो इस तरह की बातें आती है। तो वो सब ड्रिल का कोर्स होगा। उसके बाद हथियार की सिखलाई होगी, आपको कई तरह के हथियार की सिखलाई दिए जाते हैं। बॉयड एक्शन अब तो नहीं दिया जाता है, इंसास हो गया, AK-47 हो गया, कार्बाइन हो गया, पिस्टल हो गया, इन सब हथियारों का, SLR हो गया, इन सब हथियारों का मतलब सिखलाई दिया जाए। ग्रेनेड के बारे में, बारूद, बहुत तरह की चीज़ सिखलाई जाती है। उसके बाद आपको बैठा के ये सब चीज़ें चाहती है। ड्रिल में आपको खड़ा रहना पड़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज में आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा, लेकिन जो सिखलाई होती है इसमें आपको बैठा के सिखलाया जाएगा इन सब चीज़। इसके बाद कुछ वहाँ पे क्लास होती है, पढ़ाई लिखाई की क्लास होती है, इसमें भी आपको बढ़िया से बैठाया जाएगा। और आगे आपके जो भी होंगे लेक्चर स्टैंड रहेगा, वहाँ पे से लेक्चर देंगे, और आपको वहाँ पे भी काफ़ी रिलैक्स मिलता है। बैठ के पढ़ना है तो काफ़ी रिलैक्स मिलता है। कभी कभी 2-3-4 क्लास भी आ जाते थे इस तरह के ट्रेनिंग में, तो काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। उसमें नींद भी आती है, लेकिन नींद भी आती है, भाग दौड़ कीजिएगा सुबह तो नींद भी आती है। उसके बाद आपका लगभग 12:50-1 बजे के आसपास में ये परेड ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद ग्राउंड मेंटेनेंस वगैरह का थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, हथियार जमा करना पड़ता है कोच में, तो ये सब करते 1:30 आपको बज जाएंगे, बज ही जाते हैं, अमूमन बज जाते हैं। उसके बाद आप जाइएगा, अगर आपको कुछ अपना काम करना है कीजिए, नहीं तो खाना पीना खाकर रेस्ट का टाइम है। ये ट्रेनिंग में मतलब उन लोगों पे निर्भर करता है कि आपको कितना रेस्ट देना चाहते हैं। तो 2 बजे 2:30 बजे तक आप खाओ के आराम से कर सकते हैं। 1 घंटा तो कम से कम मिल ही जाता है मौका दिन में रेस्ट करने का, जहाँ तक मैंने देखा था। कितना भी भाग दौड़ो, कभी बाई चांस नहीं मिलता है तो अलग बात है। तो उसके बाद फिर आपको शाम में 4 बजे, और हाँ, हमने नागपुर में ट्रेनिंग किया था तो वहाँ बहुत रिलैक्स मिलता था गर्मी के दिनों में। 11 बजे परेड ख़त्म हो जाता था, 11:30 बजे के आसपास में गर्मी के दिनों में, और 4 बजे स्टार्ट होता था। तो दिन भर काफ़ी टाइम मिलता था, इतनी गर्मी होती थी उस टाइम। कुछ मतलब एक्सरसाइज वगैरह भी दोपहर में या कुछ फटिक वगैरह नहीं किया जाता था, एक्स्ट्रा काम तो है मिलता है। अब शाम में जाइएगा तो फिर शाम में आपका वही है, हथियार वगैरह का सिखलाई है, ये सब, वो मतलब जो भी नॉलेज देना है शाम में, या कुछ हल्का फल्का कुछ आप बदमाशी कीजिएगा तो पनिशमेंट भी दिया जाएगा। तो इस तरह का है शाम में एक। उसके बाद गेम पीरियड भी होगा। बहुत तरह के होते हैं गेम पीरियड में, आप लोग को अलग अलग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, जो भी है आप खेलना चाहते हैं, कबड्डी जो खेलना चाहते हैं, इस प्रकार के या जो वहाँ सुविधा उपलब्ध होता है उस प्रकार के एक पीरियड गेम के खेलने के लिए दिया जाता है। और उसके बाद दोपहर का खाना भी आपका बहुत अच्छा रहता है। इनफैक्ट हमने जहाँ ट्रेनिंग किया था वहाँ पे सर बहुत अच्छे थे, खाना पे बहुत ध्यान देते थे। और वो 7 के 7 दिन चिकन वहाँ दिया जाता था, और 7 के 7 दिन आपको दोपहर के खाने में पनीर दिया जाता था, दोपहर के खाने में फ्रूट मिलता था, सुबह के खाने में भी फ्रूट मिलता था, और रात के खाने में भी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा खाना मिलता है। 7 दिन आपको चिकन दिया जा रहा है, मतलब अलग अलग है। एक दिन अंडा था, कभी मैं खाता नहीं था इसलिए मैं उतना, लेकिन मुर्गा, लेकिन 7 दिन है। इनफैक्ट मंगलवार को सुनते थे कि CRPF में नहीं दिया जाता था, लेकिन वहाँ ट्रेनिंग में मंगलवार को भी दिया जाता था। तो खाने पीने की कमी नहीं होती। रात के खाना भी काफ़ी अच्छा है। कभी कभी मतलब बड़ा खाना बोला जाता है उसको, वो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें 11-12 आइटम होते हैं, और वो बहुत अच्छा खाना होता है। तो इस प्रकार के होते हैं। बीच बीच में आपको कल्चरल प्रोग्राम, रिहर्सल वगैरह होते रहता है, फेस्टिवल वगैरह आते रहता है। संडे को आपको पूर्णतः छुट्टी रहता है, तो काफ़ी रिलैक्स मिल जाता है। उसके बाद होता है पढ़ाई वगैरह का, बात वेपन का सीखना ही हो गया। उसके बाद शाम में आपको थोड़ा सा 6 बजे या जब भी परेड ख़त्म हो जाता है तो एक रोल कॉल होता है। जैसे सुबह में मार्का होता है वैसे ही शाम में रोल कॉल होता है। रोल कॉल में थोड़ा सा सारे स्टूडेंट जितने भी हैं सारे का गिनती होता है, थोड़ा सा रिपोर्ट वगैरह किया जाता है, बताया जाता है कि ये हुआ। उसके बाद आ जाता है आपका शाम में छूट गए, आप जाइए, आप नाश्ता वास्ता खाना खाइए। उसके बाद होता है नाइट में, कभी कभी नाइट परेड भी होता है, मतलब रात में भी आपका 8 बजे 10 बजे के
आसपास में किसी प्रकार परेड होगा। मतलब वेपन का भी हो सकता है कि नाइट में आप वेपन को किस प्रकार से हैंडल करते हैं, अंधेरे में आपका वेपन खराब हो गया तो उसको किस प्रकार से, या नाइट में आप बिना आवाज़ किए आसपास से, मतलब सिखलाई का है किस प्रकार से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, नाइट में आप रस्से का किस प्रकार से चढ़ सकते हैं, बहुत तरह की सिखलाई होती है। तो कभी कभी ये हमेशा नहीं होता है, नाइट परेड हो जाता है। उसके बाद आता है चेक रोल कॉल। जब आपका सारा कुछ होगा, रात में आप खाना पीना खा लेंगे तो कोई 1 2 3 स्टाफ आते हैं, अपना सारे कंपनी वाइज अपना सभी का देखेंगे कि कोई बीमार तो नहीं पड़ा, सब है तो कोई भाग तो नहीं गया, किसी प्रकार का कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं करा। इन सब चीज़ों को देखने के लिए रात में एक बार आते हैं, और वो जब चले जाएंगे तो फिर आप अपना जाके आराम से प्रेम से सोइए। अब इसमें एक ड्यूटी भी आती है, 3 4 दिन पे आती है, कहीं कहीं अलग है, कहीं 7 दिन पे भी आती है, कहीं 2 दिन पे भी आती है, कहीं 10 दिन पे भी आती है। नाइट में आपको 2 घंटे की ड्यूटी दी जाती है सिखलाई के लिए, ये भी है। उस ड्यूटी में आपको कुछ नहीं करना है, जो स्थान बताया जाता है उस स्थान पे अपना वर्दी पहन देना है, कैप लगा देना है, बेल्ट लगा देना है, और एक लाठी दिया जाएगा, उस लाठी के साथ आप उस स्थान पे चले जाइए ड्यूटी करने के लिए। वो स्थान आपका हो सकता है रहने का जो बैरक होता है, टेंट होता है, उसके नीचे ही हो। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होता है कि आप 2 घंटे आपको खड़ा रहने के लिए सिखाया जाता है। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं आ जाता है, कैंप से बाहर नहीं जाना है या कैंप के अंदर कोई आता नहीं है, तो इस प्रकार से चलता है। ट्रेनिंग बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। और ट्रेनिंग के बाद जब आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है तो आप पूरे वर्दी में सज धज के शपथ लीजिएगा तिरंगे के सामने, तो बहुत अच्छा लगता है। लगभग CRPF में 44 वीक का ट्रेनिंग हुआ था, 11 महीने का। तो ट्रेनिंग का बहुत मज़ा आता है दोस्तों, और घबराने नहीं है। ट्रेनिंग बहुत आराम से कटता है, भागने की वहाँ से ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो परेशान हो जाते हैं, परेशान नहीं होना है, मेरी बातों को याद रखना है। 1 महीने किसी भी प्रकार से किसी भी हालत में आपको वहाँ रहना है, उसके बाद आप वहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा, इतना मन लग जाता है शुरू में। तो यही सब बातें हैं, और वहाँ पे जितना शांत बन के रहिएगा उतना ही आपको अच्छा है। किसी प्रकार का शैतानी न करें, जैसा कहा जाए वैसा करें, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, फिर तो आपको ट्रेनिंग में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। जैसे कि मैंने कभी अपने ट्रेनिंग में किसी प्रकार का कोई खास बदमाशी वगैरह नहीं किया था। इनफैक्ट शुरू के 4 5 महीने में, उसके बाद मेरे पैर में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो अलग बात है। लेकिन यही सब बातें होती है दोस्तों, तो अपना अनुभव मैं आपके साथ शेयर किया हूँ।